मैं उसी कॉलेज से ही हूँ। क्या बात है। और पहली बॉयफ्रेंड आईआईटी दिल्ली में था तो मैं भी वहाँ बहुत जा मे भी किसी पॉइंट पे हम चारों साथ में आईआईटी दिल्ली में थे। जेएनयू पे आजकल वायलेंस ज्यादा हो रहा है, बट बाकी ठीक है, बाकी हमेशा अच्छा था। बस यही बॉम्बे वाले बच्चों के लिए ही बुरा लगता है, ऐसे बेचारे जेल में बैठे रहते हैं। NMIMS उस दिन मेरे को पता चला है, कांच की बिल्डिंग, ऐसा लग रहा था मार्क्स एंड स्पेंसर है। पता चला NMIMS है उसके अंदर। वहाँ पे बच्चे बेचारे आ रहे हैं सूटे वूटे पहन के काले। कैंपस की आदत ही नहीं बेचारों। कैंपस बट आई एम लखनऊ में ऑल्सो देयर वाज फ्रीडम। बाय द वे इंडियन बी स्कूल्स में अगर कैंपस बड़ा हो और अच्छा हो तो इट आई थिंक पीपल बिकम टू फ्री, यू नो, इट रियली बिकम्स लाइक कि यार बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पार्टी कर रहे हैं। सो आई एम थिंकिंग वो डबल एजेड स्वॉर्ड है कि एक साइड आपको ये होता है कि बस ये आखिरी मौका है ऐश करने का एज अ स्टूडेंट। हार्ड वर्क, हार्ड आर्मी लाइफस्टाइल वाला। ये मेरे जैसे कल्चर स्टडीज वालों को टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि पता था नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि हमारे मास्टर्स कल्चर स्टडीज। ग्रेजुएशन कहाँ से करी तूने? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, DCSE. DCSE. DCSE was terrible. Delhi College. Arts and Commerce, but वहाँ पे so I did my graduation in journalism. तो back then, I don't know अभी क्या सीन है. Back then there used to be 100 seats in DU. Okay. 40 were open for guys, split between एक college था महाराजा अग्रसेन कॉलेज वेस्ट दिल्ली में, जहाँ कौन जाए, and the other 20 were You know what's the available. best part? हाँ. मैं उसी कॉलेज से ही हूँ। क्या बात है। और पहली बात तो वो ईस्ट दिल्ली में तो वेस्ट दिल्ली में है भी नहीं। Even worse. जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उस कोर्स से ही गेस करो कौन है अग्रसेन में ही? हाँ। गौरव कपूर। क्या बात है। गौरव कपूर है जर्नलिस्ट। अग्रसेन में वो। And the funny part is कपूर ना सबको बोलता है ना अग्रसेन से वो किया है, जर्नलिज्म किया है। एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू कि अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन का रेपुटेशन जो था, तो जैसे सबके रिज्यूमे में कुछ होता है ना जो दबा देना चाहते हैं, मेरा वो जैसे मैं मदर स्कूल बोल देता हूँ, मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बोल देता हूँ, और डेलॉइट बोल देता हूँ, बट कॉलेज दबाता रहता हूँ कि किस कॉलेज से हो, बट DU बोल देता हूँ। कपूर अपना सबसे पहली जाके ही बोलता है मैं तो महाराजा अग्रसेन से था। अब उसका हाईलाइट है। तो yeah, but agree on the reputation part, yes. मेरा इंजीनियरिंग मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बठिंडा से करी थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन आई डिड MBA फ्रॉम IIT दिल्ली। क्या बात। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड डिपार्टमेंट। हाँ, IIT दिल्ली मेरे घर के पास होता था, है मतलब, एंड हम रात इकलौती 24 आवर कैंटीन होती थी उनकी। तो हम प्रिटेंड करते थे हम IIT के स्टूडेंट्स हैं, दूसरों का ID लेके बड़ा खाना खाया हमने वहाँ पर। चिकन जबरदस्त होता था। तो मेरे स्कूल मदर्स के साइड में ही था ना, तो मदर्स के तो बहुत बच्चों का एडमिशन भी होता था, बहुत सारे वहाँ के जो फैकल्टी है उनके बच्चे मदर्स में पढ़ते थे। तो वहाँ तो जैसे ब्लिट्जक्रीग जाना ही है, चिल करना ही है, खाते रहना है, वो वाला सीन पूरा। इट वाज बॉयफ्रेंड आईआईटी दिल्ली में था तो मैं भी वहाँ बहुत जा मे भी किसी पॉइंट पे हम चारों साथ में IIT दिल्ली में थे शायद। आप कौन से साल में थे वहाँ पे? मेरे साल बहुत अलग है, 99-2000। हाँ, तब तक मैं पहले तो हम भी स्कूल में थे तब। तो हम भी, मैं 2001-2002 में गया हूँ मेरे शायद। तो चक्कर लग रहे थे 2008-9 में। 2008-9। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तू तो बहुत बात की है। बॉयफ्रेंड वाला केस तो थोड़ा बाद में। प्री कॉमनवेल्थ गेम्स ना। मैं 98 to 2000 is when I was there, but I enjoyed IIT honestly more in 2001-2002 when I was working. And our office was inside IIT Delhi because it was a startup, and nice. the IIT infrastructure would give you space to set up and all that. तो तब क्योंकि हम क्या है, then we would walk around a lot and you would मतलब जैसे बारिश है तो there are peacocks everywhere and ये कैंपस वाली जो है ना IITs as well as the JNU campus and all, it was just so beautiful. JNU पे आजकल वायलेंस ज्यादा हो रहा है, बट बाकी ठीक है, बाकी हमेशा अच्छा था। बस यही बॉम्बे वाले बच्चों के लिए ही बुरा लगता है, ऐसे बेचारे जेल में बैठे रहते हैं। NMIMS उस दिन मेरे को पता चला है, कांच की बिल्डिंग, ऐसा लग रहा था मार्क्स एंड स्पेंसर है। पता चला NMIMS है उसके अंदर। वहाँ पे बच्चे बेचारे आ रहे हैं सूटे वूटे पहन के काले। की आदत ही नहीं बेचारों। The beauty of Delhi University and these campuses, IIT Delhi, even मेरा तो actually college का भी campus was not bad. It was I think around 160 acres of space. Nice. और वो अलग बात है कि मतलब काफी सारा जंगल ही था। So I remember like हम रात को पराठे खाने जा रहे हैं तो मेन रोड पे जाके आगे जाना पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर। बारिशों में जा रहे हो तो तुम्हारे आगे से सांप जा रहा है। कैंपस लाइफ, हाँ, इट्स जस्ट लाइक
मेरा भी लाइक डी स्कूल में जब मैं था पूरा नॉर्थ कैंपस का अराउंड द वाइब एंड द होल चिलिंग स्टीफेंस सबका मतलब थोड़ा है वो लेगेसी वाला सीन भी है एंड पूरा खाना वाना भी चिकन राइस जो फेमस है वहाँ खा रहे जस्ट चिल कर डी स्कूल का मटन डोसा जस्ट क्या बढ़िया क्या लगता बात था यार मजा आता था What was IIM life like? Oh, it was great because campus तो मेरा NSIT था इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी उसका भी कैंपस बहुत अच्छा था IIT हाँ, also used to I've come been a there. lot हाँ. so I was just a good campuses but IIM Lucknow में also there was a lot of freedom by the way Indian B schools में अगर campus बड़ा हो और अच्छा हो तो it I'm saying people become too free you know it really becomes like कि हर बहुत पढ़ाई कर रहे हो बहुत पार्टी कर रहे हैं सो हमसे it was the first campus जहाँ पे आप हॉस्टल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी आ जा सकता है तो आप काम भी बहुत कर रहे हैं बट आप ऐश भी बहुत कर रहे हैं हर हफ्ते पार्टी हो रही है मतलब यू नो कि इट्स जस्ट यू जस्ट फील लाइक अ फुल पर्सन जो कि आई थिंक एज अ वुमन इन इंडिया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फील कि वो चस्का आपको पता लग जाए ना कि आपको सोचना ही नहीं है रात में कि आप कैसे आउट करोगे Also because I think after graduation especially अगर आपने जैसे you have also worked after graduation and अगर तुम graduation के बाद थोड़ा काम कर लो ना तो तुम्हें पता होता है मास्टर्स ना थोड़ा मतलब it's going to be kind of the last of the chilling student life you're going to live Yes, so you yes. really live life to the proper जीते हो कि ठीक है यार पढ़ाई वढ़ाई सही है बट चिलिंग भी मतलब वो है यार ये तो खत्म है बस बहुत ज्यादा रिग्रेस भी आई थिंक मेरा इंजीनियरिंग बियॉन्ड अ पॉइंट यू कांट मेक इट रिग्रेस बिकॉज आई डोंट नो लाइक आई थिंक जस्ट पीपल आर सो यंग दैट दे जस्ट स्टॉप डूइंग वर्क बट एमबीए में तो ऑल ऑफ अस आर वेरी सीरियस आल्सो कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट गया इतने पैसे बनाने हैं तो पीपल वर फर्स्ट ईयर वाज वेरी रिग्रेस लाइक बहुत काम होता था बट आई थिंक पीपल वर आल्सो लाइक कि लाइफ भी अभी हो रही है हमारे साथ एंड इसके बाद शायद कभी कैंपस में रह नहीं पाएंगे हाँ वो एक्चुअली वो डबल एजेड स्वॉर्ड है कि एक साइड आपको ये होता है कि बस ये आखिरी मौका है ऐश करने का एज अ स्टूडेंट बट एट द सेम टाइम 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को कहीं नौकरी मुझे करियर बनाना है और उसके बाद वो जिंदगी जो है उसके लिए अब प्लानिंग करनी शुरू करनी है तो वो जो पार्टी हार्ड वर्क हार्डर आर्मी लाइफस्टाइल वाला ये मेरे जैसे कल्चर स्टडीज वालों को टेंशन ही नहीं थी क्योंकि पता था नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि हमारी मास्टर्स कल्चर स्टडीज में लाइक प्रशस्ति सेड वेरी दे ट्रीटेड यू लाइक अ ग्रोन अप जो डीयू वगैरह में नहीं होता दे आर वेरी दे इन्फेंटिलाइज स्टूडेंट्स ना कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है तुम सब गधे हो इसमें इट वाज द ऑपोजिट दे वर लाइक यू आर अडल्ट्स फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ लाइक मैं तो हंगओवर आया हूं अपनी क्लासेस में एंड वन ऑफ माय प्रोफेसर्स आई रिमेंबर गोइंग डिड यू हैव अ शो लास्ट नाइट यस सर take a half an hour break मुंह धो गया कॉफी yeah it's so refreshing to see that even IIM Lucknow में भी वो faculty is the kind of people जो जिन्होंने जिंदगी भर mainly पढ़ाई की है पढ़ाई करवाई है but somehow they have the you know openness of mind to be like if you're not you know I'm not वो attendance लगाने की जरूरत नहीं है या ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ोगे तुम्हें this it's very weird if you coming from the Indian education system otherwise कि ये कैसे behave कर रहा है हमारे साथ हमें इंसान की तरह क्यों and especially the student like जो again I keep coming back but जो job करके आए होते हैं ना तो उन लोगों का ना वो सेट होता है कि मैं सीनियर है तो सर्वर नहीं बुलाने वाला मैं नाम से ही बात करने वाला हूँ जो कि कुछ लोग बहुत सारे जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन और वो स्पेशली इंजीनियरिंग वगैरह में तो ये बहुत मोल्ड सेटअप है कि यू नो यू हैव टू कॉल सीनियर सर तो वो भी तो उनमें से उनको धक्का लग रहा है कि बिना सर के तो उनसे बात कैसे कर रहा है एक ऑफ कोर्स सर बात करके थोड़ी ना करे पूरी जिंदगी सर ही करता रहेगा कि आई थिंक ये कॉमन होगा हम चार बिकॉज आई मीन ऑफ द प्रोफेशन वी आर इन कि ऐसे सीन्स में लाइक ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में स्पीकिंग रोल हमने ऑटोमेटिकली सबने ही शायद लिया होगा बिकॉज ऑब्वियसली हम इस फील्ड में तो मे बी वी आर ऑलवेज फाइन विद इट और कंफर्टेबल टॉकिंग तो ये तो अंडरस्टूड ही होता था जब भी किसी भी ग्रुप में कि तू ही बोलेगा तू ही बोल रहा है तो ये अच्छा हाँ शुरू से ये जरूर होता था हमारे में इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस लेकिन ज्यादा होती थी कॉलेज में बट अगेन इट वाज वन ऑफ दोस कल्चर्स राइट कि वी विल टीच यू एक्स नाउ यू गो एंड स्टडी ऑन योर ओन एंड देन यू bring back your own ideas and if you don't agree with our idea sure but then tell us why you don't agree and back it up with facts तो you're like हम disagree भी कर सकते हैं तुमसे क्या इसके ऊपर तो वहां तो अलग ही माइंड फटता था कि ओ contrarian opinion वो यहाँ तक तो सीखा ही नहीं था ना हमने जर्नलिज्म में भी तो वो बड़ा कूल था because they would encourage it अगले मेरे साथ ये नहीं होता था कि एक तो ये कि IIM में ये था now in retrospect I can put it कि again the professors were so open to be like ये case study है और तुम PPT बना के लेके आओ और अपना टेक लेके आओ but I feel the students were so already I don't know used to being told कि सब लोग वही कुकी कटर टाइप लेके जा रहे हैं सेम चीज कि वो प्रोफेसर डिसअपॉइंट हो रहा है कि भाई मैं तुमको फ्रीडम दे रहा हूँ वही SWOT analysis वही MBA I think the most I learned from was a professor who
taught us the least. But I like there's something that just stay with you in life, you know, because वो used to ये मोड होता है वो बंदा लेता था क्लास सुबह 7 बजे 7:30 बजे की क्लास लेता था, ठीक है, and I had to drive down, like I was coming from Paschim Vihar to IIT Delhi, which is 25-27 kilometers. ये सर्दियों की बात है, तुम्हारे हाथ जम रहे हो, but 7:30 means 7:30 you have to reach. So first class, I still remember, I was there. I reached in time, and I can name the professor, Professor Harish Chaudhary, because I learned something there. Marketing में he used to teach very randomly, and people would be like, यार ये क्या पढ़ा रहा है? But then one thing that I always followed, you know, after that, you know, सुबह 7:30 बजे हम पहुंचे, क्लास शुरू हो गई, and 2 लड़के लेट आए, ठीक है, 7:45 पहुंचे, तो कह रहे कि लेट क्यों गए सर, ठंड थी, ये थी वो थी, ठीक है, अच्छा सारी क्लास के लिए ना चाय अरेंज करके लाओ. 7:45 इन द मॉर्निंग, ठंड में कुछ कहाँ से मिलेगी चाय, ठीक है, कहाँ से ढूंढोगे चाय तुम, ठीक है. दे वेंट आउट, 10 minutes later they came back and said, सर चाय तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है. एंड देन ही सेड, तुमको पता है हमारे पास ना एक पियोन है जो 3,500 रुपये की तनख्वाह में है, वो भी आके ना एक्सक्यूज़ दे देता है हर चीज़ का कि ये क्यों नहीं हो सकता. तो कल को तुम काम करोगे ना कंपनी में, तो एक्सक्यूज़ तो उनको 3,500 रुपये में भी खरीद सकते हैं. What a dialogue. तुमको 25,000 इसके मिलेंगे कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओ. 10 मिनट बाद चाय आ गई. उसके बाद जब भी कोई क्लास में लेट आता था, चाय पहुंच जाती थी. And it's such a lesson. I followed it so many times when I was working in a job, and I've told this to so many people कि अगर मुझे बहाना सुनना है तो मैं पियोन से सुन लूंगा ना 4,000 रुपये में. तेरे को पैसे इसलिए दे रहा हूँ कि तू सॉल्यूशन लेके आ. एंड इट जस्ट स्टेड विद मी, लाइक वो कुछ चीज़ें रहती हैं दिमाग में कि भाई पैसे तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के मिल रहे हैं, पैसे इस चीज़ के नहीं मिल रहे कि तो आके मेरे को बता कि ये काम क्यों नहीं हो सकता. अब तुम इमेजिन करो अगर सर आज रीलें बना रहे होते, मल्टी मिलियनर होते सर, मल्टी मिलियनर. सर कहाँ उनको बेचारों को कम तनख्वाह में हैं, उन्होंने रखा हुआ है. सर वाज अहेड ऑफ हिज टाइम. I was about to say this कि अगर मैंने वो क्योंकि उस मेरा आर्ट से या इस सबसे कोई दूर तक रिश्ता ही नहीं था. आई वाज लाइक वेरी की इंजीनियरिंग करी, फिर जॉब करी, फिर MBA किया, फिर जॉब करी. एंड जॉब पे ना मैंने सिर्फ लोगों को बहुत कट थ्रोट और ईगोइस्टिक और फैफर ही देखा है. एंड दैट इज सपोज टू बी द मॉडल दैट वर्क्स, एंड यू रियली कैन गो अप डूइंग दैट. तो अगर मैंने अपने प्रोफेसर्स को नहीं देखा होता ना, पीपल who just, you know, who've dedicated their lives to a subject, who actually are doing things they're passionate about, who've chosen a lifestyle कि हम छोटे शहर में रहेंगे लेकिन peacefully रहेंगे, और who don't have an ego, who actually are focusing on what they're doing more than who they are. तो मुझे पता ही नहीं होता कि ये भी way of life हो सकता है कि क्योंकि मैंने otherwise यही देखा. आप ऑफिस में काम करो तो ये पूरा मॉडल ही होता है कि भाई PPT दो, PPT में कुछ भी झूठ झपाट बोल के PPT अच्छी जानी चाहिए, या फिर अपने अप्रेजल में एवरीथिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन फार्ट्स मेनली इन कॉर्पोरेट इंडिया. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, एंड वी गॉट कपल ऑफ देम, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन, बट इंजीनियरिंग में भी एक थे और MBA में भी 2-3 लोग ऐसे थे जिनको लगा कि अरे ये भी तो तरीका है रहने का, मतलब जो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पास पहुंच गए, फाइंड द जॉय इन देयर सब्जेक्ट. कि द ओनली रीजन आई वांटेड टू डू अ thought about doing a PhD was never, because I knew कि मैं क्लासरूम में सो जाती हूँ, तो I'm not made for academic activity, but I was like this lifestyle where you just you've chosen a subject matter, you are doing it, and then you know कि तुम इसी कैंपस में तुम्हारी लाइफ आगे भी चलती रह सकती है peacefully. You don't have to interact with the real world and the shit that goes around. It's so good. He's talking about teaching, and I remember तो हुआ क्या था 98-99 के आसपास ना ई-कॉमर्स नया आया था, ठीक है. E-commerce was a very new thing at that time. आज का AI. ये स्टोरी की सेटिंग ही बड़ी. Electronic. You know, it's a great story when he starts with हुआ क्या था. 2 lines he loves, हुआ क्या था, होता क्या है. What happened? And English में ही बोलते. What happens is this is what happens. तो फिर क्या हुआ कि मैं I was interested, you know, and I read a lot about e-commerce. मैं 7-8 किताबें थी, सब चाट मारी. In fact, in US there was a professor called Mohanveer Sahni, who was also named as one of the 25 visionaries of the next century and all that, because he was talking about electronic commerce. Amazon was new and all of that.
and I was really obsessed, and I used to talk about it a lot, and I was reading so much. और मैं MBA करा था, और MBA के एक इंस्टीट्यूट में मैं वो लेता था क्लासेस, मैथ्स पढ़ाता था 250 रुपये पर आवर पे, और वो सब करता था. 250 रुपये उस टाइम बहुत ही अच्छे होते थे. नहीं, जस्टिफाई मत करो. पढ़ाओ. तो वो करता था, एंड आई यूज टू टॉक टू द ओनर एंड टेल हिम कि ई-कॉमर्स में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. बिकेम अ फ्रेंड. एंड हुआ क्या 99 में, now e-commerce is a new word, and but the thing is the reaction of some of the MBA colleges is हमें इस पे कोर्स चलाना चाहिए. Oh yeah. Correct. अब इस कोर्स में कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला. आने वाले भी तो होने चाहिए. Correct. ठीक है, उसके पास कहीं से लिंक आया. आई विल नॉट नेम द कॉलेज, बट इट वाज वन ऑफ द रेप्यूटेड मैनेजमेंट स्कूल्स, यू नो, प्राइवेट बट वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस जिनका है ठीक ठाक प्लेसमेंट. दे वांटेड ई-कॉमर्स का टीचर, एंड देयर वाज नोबडी. सो ही सेड तू करेगा. मैं कहा यार मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा. कह रहा 20,000 रुपये मिलेंगे 13 क्लासेस के. Done. पढ़ा देंगे सर, क्या done. दिक्कत है जी, पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे. भाई साहब, I am surprised they didn't even ask me for my resume or anything. ई-कॉमर्स पढ़ाओ. They have no idea कि ये कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, मैं समझ बैक गया. साइड पे मैं IIT में पढ़ रहा Already हूँ. बोल चुके हो कौन सा मैं इंस्टीट्यूट है समझ सर. समझ गए. इंस्टीट्यूट बोल दिया आपने सर. सारे यहाँ पे सर, जो इधर- आजकल ये जो लोग बेच रहे हैं 99 रुपए का प्रोग्राम, टाइम मैनेजमेंट और ये वो कोर्सेज, ये वो यही माहौल है. तो मैं आगे उधर पढ़ रहा हूँ IIT में सेकंड ईयर में, इधर मैं सेकंड ईयर को पढ़ा रहा हूँ शाम को जाके सर वाज क्लास. बायजूस बिफोर बायजूस. यार मेरा नाम लिखा होता था उस पे ना, मेरे को खुद को शर्म आती थी वो टाइम टेबल में, प्रोफेसर अमित टंडन. अरे यार, प्रोफेसर इज समबडी हु द ये आप कैरेक्टर बनाओ, जैसे डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ऐसा कुछ है. एक प्रोफेसर अमित टंडन. Professor Amit Tandon was written on their timetable. I took 13 sessions, was paid 20,000 rupees, which was a great amount. Exams लिए मैंने उसके, you know, and Imagine I was like never caught. Nobody even, you know, bothered to check कि कौन पढ़ाने आ रहा है. There is a kid in Amazon right now telling Jeff Bezos, sir, जो भी मैंने सीखा है ना, एक प्रोफेसर होता था दिल्ली में, प्रोफेसर अमित टंडन. Find him and he is off the map. Nobody in Indian academia can find. Who was that fucking There is one Amit singer, Tandon? one comedian Amit Tandon we have heard. Yeah. This professor But who Amit is this Tandon. professor? इसने बच्चों की लाइफ बदल दी ई-कॉमर्स में. But I've done this, and nobody, like, this is the first time I'm telling this story. Wow. That's hilarious. Except for 3 or 4 people in my life. You have told हाँ, this तो to me in शायद passing, तेरे को हाँ. बता रखी हो. 14 साल से जानेंगे तो कुछ चीजें तो जानेंगे नहीं. हाँ, मतलब. But this is like, I still sometimes feel they didn't check anywhere. Like, you're getting a faculty and you don't check. All they and needed it's- was one somebody to say कि मैं पढ़ाऊंगा. हाँ. That was enough for. Professor, what do you think about quick commerce in India right now? In 10-minute deliveries. Comments में डालिए कौन सा कॉलेज हो सकता है फॉर एंगेजमेंट. मुझे दो का मुझे डाउट आ रहा है. उसमें एक क्या एक आदमी की पोनीटेल थी वहाँ? नहीं नहीं, 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 अच्छा नहीं, college नहीं, बोला ना नहीं, उन्होंने. मैं बस नहीं, नहीं, उन्होंने अच्छा कॉलेज बोला. ऑडियंस के लिए मैं वीड आउट. गुड प्लेसमेंट वाले कॉलेज है. हाँ, not like अच्छा a scam प्लेसमेंट college, वाला, हाँ. तो IMI अच्छा खासा नाम है. नहीं नहीं. हाँ, नहीं. Let's move on. Let's go to the purchase now. Yes. I think this the whole point of the show, but this was fun conversation before purchase. I think. I am saving your name as Professor Amit Tandon in my phone from today. Anyway, हम आपको इतना परेशान करते हैं, इसको कैसे करें? Professor, how do we sell tickets in America? एक्चुअली हम इनसे बातें तो वैसे ही करते हैं.